यूपी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। इस सिलसिले में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यूपी में आम आदमी पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रयागराज पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की शिक्षा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा बदहाल है। यहाँ शिक्षकों की भारी कमी है और यहाँ की सरकार ने शिक्षा का बजट भी कम कर दिया है। दिल्ली की शिक्षा की व्यवस्था जो 2015 तक बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई थी, लचर थी, उसको केवल 5 साल में इतना शानदार कर दिया कि आज देश और दुनिया भर के लोग रिसर्च करने आ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से आज यहाँ अपील करने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी अपने वोट की ताकत शिक्षा को दीजिए, शिक्षा की राजनीति को वोट करिए और आपको अपने बच्चों की शानदार शिक्षा मिलेगी। आम आदमी पार्टी की गारंटी है। मंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बलवीर गिरी के उत्तराधिकारी बनने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बताया कि 5 सदस्यों के जिस बोर्ड का गठन किया है वो मठ की मर्यादा बनाए रखने के लिए काम करेगा। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बलवीर गिरी के उत्तराधिकारी बनने की घोषणा की। वहीं बलवीर गिरी के ऊपर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला होने के सवाल पर स्वामी कैलाशानंद ने कहा कि अगर ऐसा होता है या जांच में बलवीर गिरी दोषी पाए जाते हैं तो परंपरा के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत में भी अपने शिष्य बलवीर गिरी को बाघंबरी मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया था और मठ की परंपरा के मुताबिक ही वसीयत में बलवीर गिरी का नाम होने की वजह से बलवीर गिरी को उत्तराधिकार सौंप दिया गया। प्रयागराज में बाघंबरी मठ के लिए बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने महाराज ने एबीपी गंगा से बातचीत की। सुनिए। बाघंबरी मठ के लिए बलवीर गिरी जी का नाम फाइनल हो गया है। वो गद्दी के अब उत्तराधिकारी होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। महाराज जी, घोषणा कर दी है या अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी है? नहीं, हमने औपचारिक घोषणा कर दी है और 5 अक्टूबर को पूज्य ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी जी महाराज की सोड़सी है, उसमें उनकी चादर विधि होगी, उसमें उनकी महंताई होगी और उस दिन के बाद वो पूर्ण रूपेण विधि सम्मत वो बाघंबरी मठ और बाघंबरी गद्दी लेटे हनुमान जी के महंत होंगे। क्या ये प्रक्रिया है या फिर जो वसीयत में महंत जी ने उनका नाम लिखा था उसके अधीन रहकर ये काम किया अखाड़े ने, या फिर ये आपकी परंपरा चली आ रही है, इसी तरह से आप गद्दी किसी को सौंपते? दोनों बात है। हमारी परंपरा भी है क्योंकि हम किसी न किसी गिरी को वहाँ का महंत बनाते और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज की इच्छा भी थी, उनकी कामना भी थी, तो उन्होंने अपनी इच्छा समाज के सामने प्रकट भी किया है और रजिस्टर्ड वसीयत भी किया है। तो उस रजिस्टर्ड वसीयत को भी ध्यान में रखा गया और परंपराओं को भी ध्यान में रखा गया, तो इसलिए बलवीर गिरी जी को वहाँ का महंत बनाने का हमने निर्णय लिया और हमारे पंच ने यह तय करके मुझसे जो है वो विधिक निर्णय लेकर के हमसे औपचारिक घोषणा कराई। गद्दी के लिए औपचारिकताएं होती हैं हमारी सनातन धर्म की प्रक्रिया के लिए, क्या उस पर भी पूरा खड़ा उतरे हैं या कुछ चीज़ें हैं जो उनको कहा जाएगा, क्या रहेगा उसमें? बिल्कुल, अभी हमारी उनसे बहुत सारी, वैसे तो वो 2004 में उन्होंने संन्यास ले लिया है, हमारे अखाड़े के अच्छे महात्मा हैं, कर्मठ हैं, पर मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि उनसे विधि सम्मत हम उनसे बात करें, हमारा पंच उनके साथ बात करें कि महाराज आप एक बहुत बड़े सम्मानजनक मठ के महंत होने जा रहे हैं, एक लेटे हनुमान जी की प्रतिष्ठा का एक उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर आ रहा है, तो इसलिए पूर्वांचल में नहीं अपितु पूरे भारत में लेटे हनुमान जी तीर्थराज प्रयाग का बहुत बड़ा सम्मान है, तो उस सम्मान की क्षति कभी ना हो महाराज, और भारतीय संस्कृति का कभी अपमान ना हो, भारतीय संस्कृति का कभी नुकसान ना हो। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी जिन्होंने पूरी तरह से बताया कि गद्दी पे जो बैठेगा वो किस तरह से आगे काम करेगा और उसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया ताकि पूरी तरह से गद्दी के संचालन को विधिवत रूप से आगे चलाया जाए। हरिद्वार से मैं सहयोगी कृष्ण पलोनेज के साथ पंकज राणा, एबीपी।